हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 1। प्रैक्टिकल नंबर 1 में ए पार्ट है डिज़ाइन अ वेब पेज यूजिंग डिफरेंट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। सेकेंड है डिज़ाइन अ वेब पेज विथ लिंक्स टू डिफरेंट पेजेस एंड अलाउ नेविगेशन बिटवीन वेब पेजेस। एंड थर्ड प्रैक्टिकल है डिज़ाइन अ वेब पेज दैट ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट्स द यूज़र टू अनदर पेज। फर्स्ट प्रैक्टिकल में हमें डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स यूज़ करने हैं। टेबल में हम देख सकते हैं अलग अलग टाइप के फॉर्मेटिंग टैग हैं। फर्स्ट है हेडिंग टैग, जो कि H1 से H6 तक होता है। तो अलग अलग लेवल की हेडिंग हम यहाँ पे दे सकते हैं। अगर हम H1 यूज़ करते हैं तो सबसे बड़ी हेडिंग आती है, और जैसे जैसे हम साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, मतलब कि जैसे जैसे हम H6 तक जाते हैं वैसे वैसे हेडिंग का साइज़ स्मॉल होता जाता है। इसका मतलब ये है कि H1 में सबसे बड़ी हेडिंग आएगी, लार्ज साइज़ की हेडिंग आएगी, और H6 में स्मॉल साइज़ की हेडिंग आएगी। नेक्स्ट टैग है बी टैग। बी टैग से हम बोल्ड करते हैं, मतलब जो भी टेक्स्ट हमने बी टैग के अंदर लिखा होगा वो बोल्ड हो जाएगा। आई टैग इटैलिक के लिए यूज़ होता है। यू टैग अंडरलाइन के लिए यूज़ होता है। सब टैग सबस्क्रिप्ट के लिए यूज़ होता है। सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट जो होते हैं वो मेन टेक्स्ट मीन्स नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़े से छोटे होते हैं, स्मॉलर होते हैं, तो वो नॉर्मल लाइन से नीचे आएंगे। जैसे कि हम लिखते हैं H2O, तो 2 जो है वो वहाँ पे सबस्क्रिप्ट है। सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट के लिए हम SUP टैग का यूज़ करते हैं, और ये जो टेक्स्ट हैं ये नॉर्मल टेक्स्ट के अबो आते हैं। मतलब कि जैसे अगर हम लिखते हैं x² तो उसमें 2 जो है वो सुपरस्क्रिप्ट है। तो ये जो टेक्स्ट होंगे वो नॉर्मल लाइन के ऊपर आएंगे, और इनका साइज़ जो होगा वो थोड़ा सा स्मॉल होगा। पी टैग का यूज़ हम पैराग्राफ डिफाइन करने के लिए करते हैं। कोड टैग का यूज़ हम प्रोग्रामिंग कोड इंडिकेट करने के लिए करते हैं। मतलब कि अगर हमको कोई पीस ऑफ प्रोग्रामिंग कोड लिखना है तो हम कोड टैग के अंदर लिख सकते हैं। SAMP का भी सेम यूज़ है, जैसे कि कोड का यूज़ है, सेम यूज़ SAMP का भी होता है। इसमें भी हम प्रोग्रामिंग कोड लिखते हैं। प्रोग्रामिंग कोड को इंडिकेट करने के लिए ये टैग यूज़ होता है। नेक्स्ट टैग है KBD। KBD टैग डिफाइंस कीबोर्ड इनपुट। The content of the tag in the browser is displayed in a monospaced font। तो इसमें हम जो लिखेंगे वो monospaced font में डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट है ब्लॉक कोट। ब्लॉक कोट का यूज़ हम लॉन्ग कोटेशन के लिए करते हैं। मीन्स अगर हमें कोई लॉन्ग कोटेशन डिस्प्ले करानी है तो हम उसको ब्लॉक कोड में लिखते हैं, जिससे कि इसका जो अलाइनमेंट होता है वो बाकी का जो हमने कंटेंट लिखा है उससे यूनिक होता है। तो सबसे पहले हम एक नोटपैड फाइल ओपन करेंगे और यहाँ पे HTML कोड लिखते हैं। HTML हेड टाइटल। टाइटल हमने यहाँ पे दिया है डिफरेंट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। सबसे पहले हम बॉडी में हेडिंग टैग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमने H1 से लेके H6 तक हेडिंग टैग ले लिया है। तो सबसे बड़े साइज़ का जो हेडिंग है वो हेडिंग 1 रहेगा। नेक्स्ट हमने यूज़ किया है P टैग, जो कि पैराग्राफ के लिए होता है, दिस इज़ अ पैराग्राफ। उसके बाद हमने ब्लॉक कोट टैग यूज़ किया है, जिसका यूज़ हम लॉन्ग कोटेशन डिस्प्ले करने के लिए करते हैं। तो यहाँ हमने 2 लाइन्स लिखी है। BR टैग का यूज़ हम नेक्स्ट लाइन में आने के लिए करते हैं। मतलब कि अगर हम BR टैग यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमने जो भी लिखा है वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। उसके बाद हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन टैग का यूज़ किया है, और हेलो फ्रेंड्स में हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये तीनों फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हैं। जब हम एक साथ 3 टैग यूज़ करते हैं तो सबसे पहले वो वाला टैग क्लोज होगा जो हमने सबसे लास्ट में यूज़ किया है। जैसे यहाँ पे हमने सबसे पहले बी टैग लिया है, फिर आई, फिर यू। तो क्लोज करते टाइम सबसे पहले यू क्लोज होगा, फिर आई क्लोज होगा, और सबसे लास्ट में बी टैग क्लोज होगा। BR टैग नेक्स्ट लाइन के लिए है। यहाँ पे हम सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज़ कर रहे हैं। सुपरस्क्रिप्ट टैग का जब हम यूज़ करते हैं तो जो नॉर्मल लाइन पे टेक्स्ट आ रहा है उससे थोड़ा ऊपर वो टेक्स्ट आता है जो हमने SUP में लिखा है, और उसका साइज़ थोड़ा सा स्मॉल रहता है। जैसे यहाँ हम लिख रहे हैं A+B SUP2, और उसके बाद SUP को क्लोज किया है। इसका मतलब ये है कि A+B² आएगा इक्वल्स टू
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से ये प्रिंट होगा। नेक्स्ट हम SUB टैग का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि SUP का यूज़ सुपरस्क्रिप्ट के लिए होता है, उसी तरीके से SUB का यूज़ सबस्क्रिप्ट के लिए होता है। तो यहाँ पे H2O प्रिंट होगा और 2 हमें थोड़ा सा नीचे चाहिए, इसीलिए 2 को हम SUB टैग के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट टैग हमने लिया है KBD, जिससे कि कीबोर्ड इनपुट डिफाइन होता है, और इस टैग में हम जो भी लिखते हैं वो कंटेंट मोनो स्पेस्ड फॉन्ट में डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पे हमने हेलो लिखा है। नेक्स्ट टैग हमने यूज़ किया है कोड, जिसका यूज़ हम पीस ऑफ प्रोग्रामिंग कोड इंडिकेट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपल फॉर लूप का एक कोड लिखा है। SAMP टैग का भी सेम यूज़ है जो कोड टैग का होता है, इसमें भी हम कोड लिखते हैं, इंडिकेट करते हैं। लास्ट टैग हमने यूज़ किया है प्री टैग का यूज़ ये है कि हम जैसा भी इनपुट देते हैं, जैसे भी लिखते हैं, एज इट इज़ वैसे ही आउटपुट हमको मिलता है। तो इस फाइल को हम सेव कर लेंगे। तो .html एक्सटेंशन से हमें इसे सेव करना है। रन करेंगे तो इस तरह का आउटपुट हमें मिलेगा। पैराग्राफ आया है, हेडिंग 1 सबसे बड़े आएगी और जैसे जैसे हम लास्ट में आएंगे हेडिंग छोटे होते जाएगी। ब्लॉक कोट्स में हमने जो दिया था, हम देख सकते हैं कि उसका जो अलाइनमेंट है वो अलग से हमें दिख रहा है, इसका एक यूनिक अलाइनमेंट है। हेलो फ्रेंड्स a+b स्क्वायर, जहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ हुआ है, H2O, हेलो कोड टैग के अंदर हमने जो लिखा था वो फॉर लूप है, और प्री टैग हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू, आई एम फाइन एंड आई होप यू विल ऑल्सो फाइन, ये हमने प्री टैग में दिया था। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हमें डिफरेंट पेजेस को लिंक करना है। लिंकिंग के लिए हम hrefs का यूज़ करते हैं। किस तरीके से हम लिंकिंग करते हैं वो हम ऑलरेडी अपने थियोरी वाले वीडियो में देख चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। एंकर टैग मीन्स ए टैग का यूज़ करके हम पेजेस को लिंक करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम 3 पेजेस ले रहे हैं, 3 HTML फाइल्स हम बना रहे हैं, 1.html, 2.html एंड 3.html। तो 1.html को हम 2.html से लिंक कर रहे हैं, मतलब कि जब हम 1.html में रहेंगे तो एक टेक्स्ट लिखा है go to 2.html, तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो सेकेंड फाइल ओपन होगी 2.html। तो फर्स्ट फाइल पे रहते हुए हम सेकेंड फाइल पे जा सकते हैं। उसके बाद जब 2.html पे हम आते हैं तो वहाँ पे हम थर्ड फाइल को लिंक कर रहे हैं 3.html। तो इस तरीके से जब हम फर्स्ट फाइल पे हैं 1.html में तो उससे हम सेकेंड फाइल पे जा सकते हैं, और जब हम सेकेंड फाइल पे जाते हैं तो उससे हम थर्ड फाइल पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग वेब पेजेस को लिंक कर रहे हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया हुआ है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमने लिखा है ahrefs इज इक्वल टू 2.html go to 2.html, और 2.html फाइल हमने ऑलरेडी क्रिएट की है। यहाँ पे हम लिखते हैं ahrefs इज इक्वल टू 3.html, और 3.html फाइल भी हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। यहाँ पे हम लिखते हैं वेलकम टू हाइपरलिंक्स। तो इस तरीके से तीनों फाइल बनी हुई हैं। तीनों फाइल को हम सेम लोकेशन पे सेव करते हैं, रन करते हैं। सबसे पहले हमने रन किया 1.html, क्लिक करते हैं गो टू 3.html, वेलकम टू हाइपरलिंक। तो इस तरीके से ये जो तीनों फाइल्स हैं, तीनों वेब पेजेस हैं, वो लिंक हो गए हैं। इसी प्रैक्टिकल के सेकेंड पार्ट में हमें सेम पेज में लिंकिंग करनी है। जैसे अभी हम डिफरेंट पेजेस में लिंक कर रहे थे, अब हम सेम पेजेस में लिंक करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम ए टैग के साथ नेम यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ हमने दिया नेम इक्वल्स टू टॉप रीजन। तो यहाँ पे हम नेम डिफाइन कर रहे हैं कि ये पूरा रीजन टॉप रीजन है। रेफरेंस देते हैं बॉटम का, क्योंकि जब हम टॉप में रहेंगे तो हमें बॉटम में जाना होगा, तो लिंक हम यहाँ पे बॉटम की देंगे और नेम डिफाइन टॉप का करेंगे। बहुत सारा टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। लास्ट में आते हैं, यहाँ पे हम नेम डिफाइन कर रहे हैं बॉटम का और लिंक दे रहे हैं टॉप की। सेव कर लेते हैं।
तो यहाँ पे जब हम गो टू बॉटम पे क्लिक करेंगे तो हम लास्ट में आ जाएंगे, और जब हम गो टू टॉप पे क्लिक करेंगे तो हम टॉप पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से नेम का यूज़ करके हम सेम पेज में लिंक कर सकते हैं, जिसको हम बुकमार्क भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल नंबर 1C में हमें अनदर URL पे रीडायरेक्ट करना है, जिसके लिए हम मेटा टैग का यूज़ करते हैं। जब हमें रीडायरेक्ट करना होता है अनदर URL पे, तो उसके लिए सबसे सिंपलेस्ट मेथड है कि हम मेटा टैग का यूज़ कर सकते हैं विद द HTTP इक्विव पैरामीटर। इसको हमें रिफ्रेश सेट करना होता है, और जो कंटेंट एट्रीब्यूट है उससे हम डिले सेट करते हैं कि कितने टाइम के बाद जो हमारा पेज है वो रीडायरेक्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ऐसा चाहते हैं कि रीडायरेक्ट इमीडिएटली हो जाए, तो हमें इस पैरामीटर को 0 सेट करना पड़ेगा, मीन्स कंटेंट इक्वल्स टू 0 लिखना होगा। लेकिन अभी हमने यहाँ पे कंटेंट इक्वल्स टू 5 लिखा है। इसका मतलब ये है कि 5 सेकेंड के बाद पेज ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा। URL में हम एड्रेस स्पेसिफाई करते हैं। URL मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पे हम एड्रेस स्पेसिफाई करते हैं कि कौन से पेज पे ये रीडायरेक्ट होगा। यहाँ पे हमने google.com दिया है, मीन्स 5 सेकेंड बाद पेज ऑटोमेटिकली google.com पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक लाइन इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे हम मेटा टैग का यूज़ कर रहे हैं। फाइल को सेव कर लेंगे। 1C नेम से हमने इसको सेव किया है। रन करते हैं, और 5 सेकेंड्स के बाद पेज ऑटोमेटिकली google.com पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।